सभी के समक्ष विराजमान हो चुके हैं। हम भी शीघ्र उपस्थित हों। हम सभी दोषों की आलोचना के लिए अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ क्रियाओं से हमसे जो भी पाप हुए वो है मिथ्या हो, इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं। मेरी इस चित्त की शुद्धि हो, इसीलिए हम प्रतिक्रमण शुरू कर रहे हैं। हे परम परमेश्वर, हे परम परमेश्वर, हे परम परमेश्वर, देवादिदेव, शासन नायक, तीर्थंकर, जिन देव, मैं भवों भवों में संग्रहित पापों के क्षय के लिए आत्म विशुद्धि, आत्मशोधन एवं आत्म शांति के लिए आत्म जागृति पूर्वक प्रतिक्रमण और आलोचना करना चाहता हूँ। हे भगवान, मैंने अज्ञानता पूर्वक मोह के वशीभूत होकर भयंकर पाप किए। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। अपने दोषों की आलोचना करने हेतु कायोत्सर्ग करता हूँ। एक कायोत्सर्ग। दोनों हाथ जोड़कर आत्म जागृति पूर्वक आंखें बंद कर मंद स्वर में ओमकार की ध्वनि करें। ओम। हे त्रिलोकनाथ, अशरीरी, मुक्तात्मा, सिद्ध परमेश्वर, अनंत चतुष्टय संपन्न, हे सर्वक अरिंत जिनेश्वर, पंचाचार परायण, द्वादश तप, 10 धर्मधर, हे आचार्य भगवन, द्वादशांग के पाठी, हे उपाध्याय पाठक परमेष्टि, उपाध्याय पाठक परमेष्टि, पंच महाव्रतधारी, आरंभ परिग्रह त्यागी, मोक्ष मार्गी, निरंत बीतरागी, धरती के चैतन्य देवता, हे मुनि भगवंत, मैं आपको भक्तिपूर्वक कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे भगवान, मैं त्रिकालिक चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं सर्वशक्तियों का भंडार हूँ, मैं अनसन स्वभावी आत्मा हूँ, मैं अनंत गुण का पुंज, परम शांति का भोक्ता, शक्ति रूप सिद्ध समान हूँ, मैं शाश्वत सुख स्वरूप आत्मा द्रव्य हूँ, मैं अरस अरूपी अमूर्तिक शुद्ध विशुद्ध ज्ञान स्वभावी निर्माम परमात्म शक्ति संपन्न भावी भगवान हूँ, मैं परमानंद का भोक्ता, अखंड उपयोगमयी, स्वसंवेदन गम्य, स्वतंत्र सनातन हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध भगवत सत्ता से संपन्न आत्मद्रव्य हूँ, परंतु अनादि से निज को भूलकर मोह के बस राग द्वेष से मलिन होकर भयंकर संसार सागर में गोते लगा रहा हूँ। हे दया के सागर गुरु भगवन, मैंने परमार्थ से शून्य होकर मोह रूपी मदिरा का पान कर घोर पाप किए हैं। मैं पाप से पतित हूँ, मैं क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी हूँ, मैं राग द्वेष से मलिन दुरात्मा हूँ, कसाय से कलंकित हूँ, संसार के दुखों से अत्यंत दुखी हूँ, मैंने कसाय के वशीभूत होकर अहोरात्र दुष्कर्म किए हैं। मैं दुष्कृत्यों की आलोचना करते हुए प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं प्रयत्नपूर्वक पापों को छोड़ता हूँ, मेरे संपूर्ण अपराध क्षमा हो, सारे दोष मिथ्या हो, मैं परम पवित्र चिन्मार्ग का अनुसरण करता हूँ, मेरे संपूर्ण पापों का क्षय हो, मेरे परिणाम पवित्र हो। तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि।
सर्व शक्तियों का स्वामी मैं अपने आप को भूलकर निस्संपत्ति को न जानकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ निर्धनता पूर्ण जीवन जी रहा हूँ। ओहो, भोगों के लिए मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूँ। त्रिभुवन का स्वामी भगवान आत्मा भोगों की चाह में चाकरी कर रहा हूँ। धिक धिक धिक्कार हो मेरी मोह परिणति को। मैंने भोग और भोजन में, काम और कामिनी में, बाल और बालाओं में, ईर्षा और चिंता में जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ खो दिया। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने अनमोल यौवन को अनैतिक व्यसनों एवं पाप प्रतिवृत्ति में व्यर्थ गवा दिया। क्षण क्षण में आयु क्षीण हो रही है। हे भगवान, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह संचय रूप पंच पापों में फंसकर क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चारों कसाइयों के बस होकर जुआ खेला हो, मांस सेवन किए हो, मदिरा पान किया हो, शिकार किया हो, वैश्यारमण किया हो, पर स्त्री पर खोटी दृष्टि डाली हो, कृतकार्य अनुमोदना से मन वचन काय से सप्त व्यसनों में चित्त लगाया हो, तो मैं पश्चाताप पूर्वक दोषों की आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे पापों का क्षय हो, परिणाम विशुद्ध हो, मैं यत्न पूर्वक योग्य मार्ग पर चलूँ, यही मेरी भावना है। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे दया के सागर, मैं पश्चाताप करता हुआ पापों से विरक्त होता हूँ। मैं आत्म कल्याण हेतु सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्षमा से ही शांति संभव है। क्षमा आत्मोत्थान का द्वार है, क्षमा ही परम अमृत है। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा भव्यों का श्रृंगार है। क्षमा आत्म शांति का परम स्थान है, क्षमा ही धर्म है। क्षमा के समान हितकारी अन्य कोई धर्म नहीं है। क्षमा से ही आत्म कल्याण संभव है, क्षमा से ही धर्म प्रारंभ होता है। क्षमा धर्म महान है, क्षमा से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसीलिए मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीवों में मेरा मैत्री भाव हो। मैं वैर भाव को छोड़कर क्रोध भाव को त्याग कर क्षमा भाव को धारण करता हूँ। मैं दया करुणा का पात्र हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे दया के सागर, परम परमेश्वर, मैंने प्रमादपूर्वक अज्ञानता के वशीभूत कसाय के आवेग में जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो। इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, किसी भी जीव का छेदन, बंधन, पीड़न, तारण किया हो, कराया हो या अनुमोदना की हो, तो क्षमा चाहता हूँ। उचित विधि से छाने बिना ही पानी का प्रयोग किया हो, प्रमादपूर्वक अनैतिक कार्य किया हो, मेरे द्वारा उठने, बैठने, चलने, फिरने में, खाने में, पीने में, खांसने में, छींकने में, असावधानी पूर्वक जमाई लेने में, हलन चलन में मेरे द्वारा किसी भी जीव को मानसिक शारीरिक कष्ट पहुंचा हो, संक्लेशता हुई हो, परिणाम बिगड़े हो, जीवों को मेरे द्वारा
कष्ट पहुँचा हो, मैंने अवक्ष भोजन किया हो, हिंसक सामग्री का उपयोग किया हो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, ज्ञात अज्ञात रूप से अहिंसा अणुव्रत में दोष लगाए हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा भाव को धारण करता हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का क्षय हो, मेरा जीवन मंगलमय हो। अहिंसा ही शरण है, अहिंसा ही परम धर्म है। तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि। हे तारण तरण अरिहंत जिनेश्वर, मैंने अहंकार ममकार के बस होकर अज्ञान प्रमाद कसाय के कारण किसी जीव को तिरस्कारपूर्ण अप्रिय कठोर पीड़ादायक दुर्वचन कहे हो, लोभ एवं भय के बस असत्य बोला हो, हंसी मजाक किया हो, व्यर्थ बकवाद किया हो, कुटिल भाषा बोली हो, किसी की चुगली निंदा की हो, मिथ्या वार्ता की हो, किसी की गुप्त बात को प्रकट किया हो, झूठा लेख लिखा हो, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा अथवा भोजन कथा को किया हो, मन वचन का कृत कारित अनुमोदना से सत्याणुव्रत में ज्ञाता ज्ञात रूप से जो भी दोष लगाया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने दोषों की आलोचना करता हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का क्षय हो। मैं हमेशा हित मित प्रिय सत्य वचन बोलूँ। तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि। हे ईश्वर जगत परमेश्वर, मैंने लोभ आदि के बस पर वस्तु को ग्रहण किया हो, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु का हरण किया हो, शासन के विरुद्ध कार्य किया हो, अनैतिक उपाय से धन अर्जन किया हो, अन्य किसी भी प्रकार से आचौर्याणु व्रत में दोष लगाया हो, चोरी की हो, तो मैं सभी दोषों की आलोचना करता हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का क्षय हो। तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि। हे ब्रह्म स्वरूप परम परमेश्वर, व्रतों का सम्राट ब्रह्मचर्य व्रत है। विशुद्धि पूर्वक ब्रह्मचर्य ही सिद्धि का साधन है। यश देने वाला कोई है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। मैंने किसी भी प्रकार से ग्रहण किए हुए व्रत में दोष लगाया हो, अश्लील चित्र देखे हो, कामुक साहित्य पढ़ा हो, कुटिलतापूर्ण द्विअर्थी वार्ता की हो, काम वासना की युक्त होकर किसी का स्पर्श किया हो, तामसिक भोजन किया हो, वासना के बस पशु वृत्ति की हो, ताक कर, सूंघ कर, सुनकर, स्पर्श करके अन्य किसी भी प्रकार से काम सेवन किया हो, शरीर का श्रृंगार किया हो, अभद्र हंसी मजाक किया हो, रति परिणाम किए हो, ज्ञात किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगाया हो, तो पश्चाताप करता हुआ आलोचना प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे संपूर्ण दोषों का क्षय हो, परिणाम विशुद्ध हो, बोधि की प्राप्ति हो। तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि, तस्य मिच्छामि। हे निर्ग्रंथ निर्मोह निसंग निर्विकल वीतरागी मुनीश्वर, मूर्छा ही परिग्रह है, परिग्रह ही संसार को बढ़ाने वाला है। जैसे कि मकड़ी के जाल में मक्खी, कप में तिर्यंच प्राणी कीचड़ दलदल में फंसकर प्राण गंवाते हैं, वैसे ही परिग्रह में फंसा प्राणी तड़प तड़प कर मरण को प्राप्त होता है। अनर्थों की जड़ पाप का मूल यदि कोई है तो वह परिग्रह है। मैंने कसाय, अज्ञान और अनादि के कुसंस्कार के बस होकर परिग्रह संचय किया हो, पर द्रव्य में राग मोह किया हो, परिग्रह परिमाण अणुव्रत में मन वचन काय
कृतकार्यत अनुमोदना से दोष लगाया हो तो मेरा संपूर्ण पाप क्षय को प्राप्त हो। मैं अपने हृदय में संतोष और समता धारण करूं। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे परमोपकारी परमेश्वर, हे करुणा के सागर गुरुवर, मुझ पर दया करो, करुणा करो, मेरा शांति पथ का प्रदर्शन करो, मुझे सन्मार्ग प्रदान करो, मेरी पापों से रक्षा करो। मैंने कसाय, अज्ञान एवं आसक्ति के बस अक्षय, अनिष्ट, बण, पीपर, ऊमड़, कपूरमल, पाकर, अंजीर, आलू, प्याज, लहसुन, मद्य, मांस, मधु, शहद आदि हिंसक द्रव्यों का सेवन किया हो, आर्त्री भोजन किया हो, असेव्य सामग्रियों का सेवन किया हो, मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से अष्टमूल गुणों में दोष लगाया हो तो मैं सभी पापों की आलोचना पश्चाताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे पापों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, समाधि पूर्वक मरण हो, सुगति में गमन हो, सुख शांति की प्राप्ति हो। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे गुणेश्वर, नरोत्तम, निर्ग्रंथ शिव शंकर, मैंने प्रमाद, अज्ञान या कसाय के बस होकर अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन बिंब की असाधना की हो, जिन पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम पालन में दोष लगाया हो, शक्ति, अनुराग, समय पर सत्कार पूर्वक दान न दिया हो, किसी भी प्रकार से सट का आवश्यक में दोष लगाया हो तो मेरे पापों का क्षय हो, मैं आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे विशुद्धि के सागर, विद्यादाता, तारण तरण श्री गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। मैं आत्म शांति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। संसार असार है, भोग निस्सार है, संबंध आश्वस्त है, यौवन क्षणभंगुर है, समय थोड़ा है और विघ्न बाधाएं बहुत हैं। एकमात्र जिन धर्म ही शरण है, मंगल है और उत्तम है। संयम तप ही सिद्धि का सच्चा साधन है, जिनागम ही अमृत है, गुरु सानिध्य ही कल्प वृक्ष है, गुरुवाणी ही कल्याणी है। मैंने अष्टमूल गुण, 12 व्रत, 12 तप, समता, 11 प्रतिमा, 4 दान, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप श्रावक की 53 क्रियाओं में दोष लगाए हो, उन सभी की मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे प्रभु, मैंने जाति, कुल आदि 8 मद किए हो, लोक आदि मूढ़ताओं की हो, अनायतन की वृद्धि की हो, शंका आदि दोष किए हो, शिकार आदि व्यसनों में प्रवृत्ति की हो, निर्माल्य सेवन किया हो, सप्त भयों से भयभीत हुआ हूँ, व्रतों में अतिचार किए हो, साधर्मी से कलह किया हो, पूज्यों का तिरस्कार किया हो, पर दोष दर्शन किया हो, कष्टकारी वचन बोले हो, विसंवाद किया हो, किसी भी प्रकार से जीवों को दुख पहुंचाया हो तो मैं अपनी आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र। मेरी बात
हाँ, देखिए सभी शिविरार्थी, जो अपन ने कल जिज्ञासा समाधान गुरु भगवंत से किया था, उसके लिए आपको कुछ बता देते हैं हम आज, कि आज से आप स्वयं ही अपना प्रश्न करेंगे, है ना। जगह निर्धारित यहाँ पे हो गई है, सभी लोग अपनी पर्ची लेके आएंगे, वहाँ आपको माइक रखा हुआ मिलेगा, आप माइक उठाएंगे और अपना स्वयं से प्रश्न करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि उसमें समय अधिक ना लें, है ना। प्रारंभ में गुरु की विनय, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु गुरुदेव या नमोस्तु आचार्य श्री, कुछ भी आप एक प्रारंभ में विनय गुरु जी की करेंगे और उसके बाद अपनी जिज्ञासा को रखेंगे, ठीक है ना। तो पुरुष वर्ग में यहाँ पे जहाँ पे कैमरा रखा है उसके सामने ही आके खड़े होंगे, और महिला वर्ग आपके वहाँ कैमरा रखा है ना, दिख रहा है सभी को ना। हाँ, उसके सामने आके महिलाएं एक एक करके, एक बार पुरुष वर्ग एक बार महिलाएं, ऐसे करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, सभी समझदार है ना। अरे बोलो ना, है कि नहीं है। हाँ, तो समझदारी का सभी लोग बहुत अच्छे से परिचय देंगे। और दूसरी चीज़, इसको बोलो बाहर का, बेहो बाहर का साउंड हेलो बंद कर दो, गुरुजी आगे होंगे अब। हेलो। सभी सावधान हो जाए। वो बाद में करेंगे। हाँ, और दूसरा क्या था कि हम सभी स्कूल गए ना, पढ़ाई की है सभी ने। अरे बोलो ना, स्कूल गए ना सभी। स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती है। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हैं तो पहले तो आपको लाइन के सबसे पीछे खड़ा किया जाता था, अब मॉडल ज़माना है तो स्कूल से घर ही भेज देते हैं बच्चों को, ऐसा है ना। हाँ, तो हम भी उसका परिचय दें। जो लोग सिविल ड्रेस में हैं वो इस आगे वाले कैंपस में ना बैठ के पीछे वाले रो में बैठे हैं। नहीं, आप स्वयं अपना पढ़ के बताइएगा, ठीक है ना। ओह, पीछे दिख रहे हैं, दो बच्चे दिख रहे हैं यहाँ से जो ध्यान नहीं दे रहे हैं माइक की तरफ। जो भी बिना ड्रेस में हैं वो लोग पीछे वाली चटाई में बैठे जाके। यहाँ सारे ड्रेस वाले हैं, और जो भी कुर्ता पजामा या सफारी सूट आदि पहने हैं वो भी इस बात का ध्यान देंगे कि हम आगे ना बैठे, पीछे साइड बैठे, और क्रम से बैठे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दादाजी बाहर बैठे हैं, कहते हैं ना अगर अनुशासन है तो सब कुछ है ना। तो आप लोग एक दूसरे को व्यवस्थित करते रहें कि हमें क्रम से बैठना है, एक के पीछे एक। समझ में आ रहा है। हाँ, चलते हैं। हाँ, आप सभी को विदित होगा कि जो भावनाएं होती हैं वो भाव को बढ़ाने वाली होती हैं और भाव का नाश करने वाली होती। यदि शुभ भावनाएं हैं तो वो क्या करेंगी, आपको परंपरा से मोक्ष दिलाएंगी, और अशुभ भावनाएं हैं तो वो संसार को बढ़ाएंगी। इसीलिए हमको कौन सी भावना करनी चाहिए, शुभ भावनाएं। जो मेरी भावना है वह राष्ट्रपति भवन में मंगलाचरण के रूप में की गई थी। हम सभी भी क्या करेंगे, मेरी भावना का पाठ करेंगे। जिसने रागे द्वेषे का माग के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्ते उसी में लीन रहो। सभी लोग पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तट पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो
है ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समोह को हरते हैं। रहे सदा सत संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धन बनिता पर न लुभाओ, संतोष सामृत पिया करो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव धरो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करो। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरा, उर से करुणा स्रोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। कुड़ी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, दोहन मेरे उड़ आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जाग। जीवन में कभी हार नहीं मानो, इसीलिए क्या कह रहे हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों बरसों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पट दिखने पावे। हो कर सुख में मग्न न भूलो, दुख में कभी न घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल का। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंपे निरंतर, यह मन गणतर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहन
सहनशीलता दिखलावे। हम सबकी भावना कैसी होनी चाहिए? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पापे अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत्य दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन करे अपना, मनुज जन्म सब फल पावे। हो कर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरीद भिक्ष न पहले, प्रजा शांति से जिया करे। अंतिम भावना क्या है? परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोहे दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। कर सब युग वीर हृदय से, सब दुख संकट सार। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सा। अच्छी लगी भावना? इसी प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अशुभ कर्मों का क्या होगा? क्षय होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा दिमाग कहीं रहता है और हम पढ़ते कहीं, इसीलिए हमें समीचीन फल नहीं मिलता। 2 स्टैंजा का भजन है, गुरु की भक्ति है, आप सबके बीच में प्रस्तुत करते हैं। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हमें छोड़ कर ना जाना, हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। अश्कों से भरी आँख का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। कपते हुए ओठों का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। क्या हमको तेरे दर्द से के, क्या हमको तेरे दर्द से के समंदर न मिलेंगे। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हमें छोड़ कर ना जाना, हमें छोड़ कर ना जाना, कहीं भूल न जाना। समताधारी ममताधारी ममता कर गुरु, ममता कर गुरु। करुणा ममता स्नेह की बरसा करे गुरु, बरसा करे गुरु।
क्या हमको इसने के समंदर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हमें छोड़ कर ना जाना, हमें छोड़ कर ना जाना, कहीं दूर न जाना, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। आप सभी की मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा है? उठाइए हाथ, कितने लोगों की है? तो हम सभी भावना वाएंगे कि सभी मोक्ष मार्ग पर चल के जल्दी से जल्दी सिद्ध भगवान बने। संत साधु बनने के बिचरो, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बनने के बिचरो, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो मैं मोक्ष पथ पर, सभी अपने वह स्थान पर खड़े हो घड़ी जाएं। कब आएगी। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की सभी अपने स्थान पर जय। खड़े हो जाएंगे। आचार्य भगवान का पदार्पण हो रहा है। गुरुवर आन पधारे, अंगना मन में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना मन में जन्म का पुण्य भला गुरु का दर्शन पाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना मन में आनंद छाया है। वो गुरुवर आन पधारे, अंगना मन में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना मन में आनंद छाया है। रहमतों का हुआ ऐसा असर, गुरुवर तेरी रहमतों का हुआ कैसा असर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। गुरुवर बोले संत श्रोमणी आचार्य और विशुद्ध सागर जी महाराज की जयकारा। गुरुदेव का नमोस्तु शासन मुनि संघ की। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय। सभी के स्वास्थ्य ठीक है? उपास, एकासन, क्या हो गया? व्यवस्थित बैठो ना, व्यवस्थित। सामायिक की, स्वाध्याय किया,
प्रतिगण तत्वासुत में कौन कौन नहीं थे? प्रश्नोत्तर मालिका में साधना करो साधना। हाँ जाप लिखो। नमो बड्डमाणम, नमो बड्डमाणम, एक माला बोलो। नमो बड्डमाणम। नमोकार की एक माला। ओम ह्रीं नमः की एक माला। अब ध्यान से सुनो। ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। 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 बोलिए। आप लोग जोश से बोलो, ये परिसर मंत्रित हो जाए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। जितनी ताकत तुम्हारे पास उतनी ताकत लगा दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। बोलते जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम। दूर से बोलो। ओम एक माला करना है। कितने काम बिगड़ रहे हो, इसकी 108 जाप कर लो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। ठीक है? किसकी? अच्छा, कल जाप कराई थी आपने? किसने कराई थी? खड़े हो बालक। ये दूसरा गोरा गोरा बोल भाई, मंत्र बोलो। हेलो हेलो, जोर से बोलिए। माइक से बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रुम हरं नमः। और अच्छे से बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रुम हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रुम हरं नमः। मीठी आवाज निकालो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रुम हरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रुम हरं नमः। देख बालक, आपको ऐसे चलना, ऐसे ऊपर जाना, फिर ऐसे नीचे जाना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रुम हरं नमः। हाँ, एक माला कराना है आपको सबको खड़े होकर के। ठीक है? पहले तुम क्या करोगे? नमोकारम पढ़ना, अपने सिर पे हाथ रखना, छत्तार ऐसे ऊपर नमोकारम करना, ऐसे करते करते ऐसे कर लेना, फिर जाप करना। ठीक है? नहीं कोई देव चिपक जाएगा। यहाँ बहुत देव घूम रहे बैठा पीछे। एक तो गेट पे ही बैठा बैठा।
तुम टेंशन नहीं लेना, नहीं तो बोटू भैया को भेज के दिखा लो, गेट पे बैठा है इमली के वृक्ष के ऊपर। देखा, तुमने मंत्र पढ़ा, देखो सुबह हमने आपसे कहा था ना, सुबह बोला था ना, तो तुम्हें विश्वास नहीं था लोगों को। हाँ बोलो मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुमहरहं नमः। ठीक, बैठ जाओ। एक माला बेटा कराना, ठीक है। वैराग्य भावना का पाठ करना है। बीज राग फल भोग बे, ठीक है। एक माला फेरना आपको। सम 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 बोलो जोर से। अच्छा सुनो, सम सम की बाद में भेजना। तो पानी चाहिए ना, पानी चाहिए क्या, बारिश। माला पीना, पम 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 बोलो जोर से। हाँ बस फेरते रहो। पम 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 पम। देखो, देखा, ये पम पम की माला का प्रभाव है बेटा। पम 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 बोलो बोलो बोलो। ये बीजाक्षर है, बीजाक्षर। पम 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 पानी गिराने का मंत्र है बेटा ये, पम पम पम। ठीक है, चलो अब सभी लोग मिलकर के बोलो आ आ आ बोलो। और जोर से। ओम। अच्छा सुनो, ओ चश्मा वाला भैया पीछे कौन बैठा? अच्छा राजेश सिंह भैया पीछे वाले। अरे राकेश के पीछे, ग्वालियर बोलो। दिग्वंदना पूर्व दिशा में विराजमान। हाँ इटवा की इटवा खास कितने शिवरार्थी? हेलो हेलो हेलो। अकेले हो? ठीक है, बालक जल्दी बोलो, अंधेरा हो रहा। पूर्व दिशा में विराजमान। पूर्व दिशा में विराजमान। आगे बोलो। अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्र जिन चैत्यालय अच्छा चैत्यालय। आगरा वाले को दे दो। बैठो बेटे, घबराओ नहीं, कल सीख के आना, ठीक है। पूर्व दिशा में विराजमान अरियंती सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कतिम अकतिम जिन जहाँ जहाँ भी विराजमान है उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ठीक है, आप दिग्वंदना कराना। ऋषभ भाई अड़ोकर, ऋषभ अड़ोकर खड़े हो जाओ भैया, बोलो।
पूर्व दिशा में जितने भी अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैतालय हो कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतालय हो उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। बाद में दिग्वंदना कराना भाई, ठीक है? ये समय के पहले कराएंगे, आप समय के लास्ट में कराएंगे, ठीक है? संस्कार भाई, ओ पन्ना, आज मंत्र कौन सा पढ़ेगा? नमस्ते आचार्य। कौन सा मंत्र बोला इस बच्चे ने आज? पूर्व दिशा में विराजमान। अच्छा ये बताइए, सुब्रत सारी कौन सी क्लास लेते हैं? नहीं पता। तत्व सूत्र। हैं? तत्व सूत्र। ये कौन बता रहा है आपको? पापा। अरे भाई पापा बता रहे हैं, और कोई से पूछ। कौन सी लेते क्लास बताओ। ये क्या पढ़ा रहे? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। प्रश्न रत्नमाला। आज कौन से धर्म का दिन था? उत्तम मार्दव। अच्छा ठीक है, तुम पापा को ही पकड़ा दो माइक। ये बताओ विनोद, सम्मेशकर में ललित कूट कौन से भगवान की है? फिर से बोलना। ललित कूट शिखर जी में गए थे ना अपन लोग वंदना करने। चंदाबू भगवान की। अच्छा आपने सही बता दिया। नहीं भाई, जोर से बोलो, जोर से। चंदाबू भगवान की। बहुत बढ़िया। अब दूसरे को पकड़ा दो। कोई नहीं पकड़ रहा, लोग माइक छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, माइक प्रश्नोत्तर मालिका का मंगल रचना सुनाओ। जिसको याद हो वो हाथ पर करो, उनको दे दो भैया को, वो माइक ले लो। जल्दी करो समीरी, प्रश्नोत्तर मालिका का मंगल रचना सुनाना है आपको। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। बहुत बढ़िया। तत्तांशुत का मंगलचरण। मोक्ष मार्ग। रुको, आपका काम हो गया। हाँ, ये पीछे ये भैया बैठाएंगे, ये हाथ उठा रहा था। सुनाओ भाई, कहाँ से आए हो? महाराज श्री नमोस्तु, रजपुरा से आए हैं। रजपुरा से आए? रजपुरा अच्छा, सुनाओ बेटा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं बेतारं कर्म भुवितां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ठीक है, नमोस्तु। उल्टा नमोकार सुना सकता है कोई? हाँ हाँ, दो भैया। नमोस्तु आचार्य। नमो लोए सभ्य साहुड़म, नमो अध्याय, नमो आर्यम, नमो सिद्धाम, नमो अरिहंताड़म। नमोस्तु। हाँ, ये आता था तब पूर्वी। ये दूसरे को दे दो भैया, इनको दे देना भैया, ये ग्वालियर वाले को। हाँ, यह था तनपुर भी, यहाँ से वहाँ से पूरे होना चाहिए। हाँ सुनाओ। न बोलो ये सब सावड़, न बोरे हम ताड़म, न वो से ताड़, न वो अरियाड़, न वो पाचाड़म, न वो अरे हम ताड़म। उल्टा सुनाओ। हाँ, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अरे अंधों को नमस्कार। नमोकार, उल्टा नमोकार सुनाओ। न बोलो ये सब सावड़म, न वो पजायाड़म, न वो अरियाड़म,
नमो सिद्धाणम नमो नमो अरिहंतारम। बस ये लोग अंग्रेजी की पूछ रहे, अंग्रेजी की। तो इंग्लिश में पोस्टमैन का निबंध सुना दे। निबंध होता नहीं है पोस्टमैन का। दी पोस्टमैन इज दी सर्वेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ही पियर्स ए खाकी ड्रेस। ही सीज एंड ऑल्सो ही गिव्स अस लेटर्स नो पार्सल बीपी एंड प्राउड। बस ओम नमः शिवाय। बोलो महाराज। बंसे फोक्स। अब देखो समय कम हो गया, जिनके एक दो प्रश्न कर लो, बाकी हम जा रहे हैं। हाँ, विसंवाद के प्रश्न नहीं करना, संवाद के करना। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपकी जन्मभूमि भिंड में पूज्य गणाचार्य गुरुदेव के 7 चतुर्मास हुए, तो हमेशा क्या सम्यक प्रयास करें कि हम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि पथरिया में आपके 7 चतुर्मास हों। हाँ ज्ञानी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। भिंड में तीर्थंकर महावीर स्वामी का, अजितना स्वामी का समूषण आया हुआ था, तो वो चंद्रपुर स्वामी का 16वां समूषण आया सोनागिर में। उसका प्रभाव था कि आचार्य विराग सार को वहाँ 8 चातुर्मास करना पड़ गया। नवोस्तु भगवान, नवोस्तु। हम क्या प्रयास करें कि आपके भी यहाँ पे 7 चतुर्मास हों। और जैसे अब ये तो आपको भिंड वालों से पूछो, तुमने कौन सी माला भेज दी रब सेन जी ने कि जिससे कि 14 से 8 गुरु जी ने कर लिए, तो आपका भी हो जाएगा। नवोस्तु आचार्य जी, नवोस्तु। हमारी एक समाधान शंका है कि सोर और सूतक के समय आजकल जनवाणी को डाउनलोड कर लेते मोबाइल में और फिर उससे हम पूरा पाठ जैसे करते हैं, तो वो करना उचित है या अनुचित है? ऐसा है, साक्षात जनवाणी नहीं सुनना, लेकिन जो डाउनलोड आपका है वो आपके मोबाइल रखा ही जेब में है। बहुत उचित है कि कुछ भी ना देखें, लेकिन आपका नहीं चल पा रहा तो साक्षात जनवाणी का स्पर्श नहीं करना। नवोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आज जो 5 भाव पढ़े, उन भावों में 9 कषाय रूप जो हास्य रति भाव होते हैं, वो किन भावों में आएंगे? जो कषायक भाव है वे संपूर्ण कषाय के 2 बने कषाय 9 कषाय, वे भी औदिक भाव में ही आएंगे। महर्षि, पारिणामिक भाव में ज्ञान और दर्शन को क्यों नहीं लिया गया? वो भी तो नष्ट नहीं होते। 9 कषाय नष्ट होती हैं, कषाय नष्ट होती है, ज्ञान और दर्शन, लेकिन ज्ञान दर्शन कभी नष्ट नहीं होता है, परिवर्तित होता है। आत्मा का धर्म है ज्ञान दर्शन, और जो धर्म है धर्मी से पृथक नहीं होता है। इसलिए त्रिकालिक धर्म होने से जीवत्व भाव पारमिक भाव है। इसलिए ज्ञान को हम जब मतिस्वत अवधि ज्ञान की व्याख्या करेंगे तो फिर वो 6वें भाव में आएगा, और केवल ज्ञान 6 भाव में आएगा। पर जीवत्व भाव की दृष्टि से ज्ञान सामान्य से बात करेंगे तो त्रिकालिक पारमिक भाव है। नमोस्तु आचार्य। पट्टाचार्य पदवी पर विराजमान विनम्र सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। संगस्त सभी साधुओं को, त्रिपुर तमिलनाडु का सभी श्रावकों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा एक प्रश्न यह है, कल जो आप श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पर 28 में कल्पसूत्र ग्रंथ का वाचन होता है। क्या कोई ऐसा ग्रंथ अपने दिगंबर आमना में भी है क्या, कल्पसूत्र का वाचन? और उस कल्पसूत्र में किस चीज़ का वाचन वहाँ पर होता है? यदि जानकारी हो तो हमें देकर हमारी जिज्ञासा का शांत करें। नमस्ते भैया। आप कल्पसूत्र ग्रंथ। आप कहाँ से आए? जी मैं तमिलनाडु से आए। जी महाराज। शैलेंद्र भैया, पहले तो आपने प्रश्न किया कि कल्पसूत्र में क्या लिखा है। यथार्थ में कल्पसूत्र की जो व्याख्या है वो है श्वेतांबर परंपरा के लिए ही उचित है। दिगंबर परंपरा उसको किंचित भी स्वीकार नहीं कर पाएगी,
क्योंकि कल्प सूत्र में कुछ ऐसी व्याख्या हैं जो कि मूल परंपरा से बहुत दूर हैं। जितने प्रकार की कथाओं की कल्पना की जा सकती है वो सब कल्प सूत्र में लिखी हुई हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कल्प सूत्र का। मैंने कल्प सूत्र का दिन किया है। माँ मरुदेवी ऋषभ देव दीक्षा लेके जंगल चले गए तो माँ मरुदेवी को मन में भाव आया, अपने पोते भरत से पूछती है, बेटे भरत तुम चक्रवर्ती का भोग कर रहे हो और मेरा बेटा ऋषभ कहाँ जंगलों में भटक रहा होगा। तो भरतेश ने कहा, नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं है। मेरे पिता आपका पुत्र भरत भाव भगवान आदिनाथ वो कैलाश पर्वत पर समोषण में विराजमान है, वे जंगलों में नहीं भटकते हैं। तो माँ ने कहा, क्या आप मेरे दर्शन के नहीं कराओगे क्या? उस समय भरतेश ने माँ मरुदेवी को समोषण में ले जाके कैलाश पर्वत पर दर्शन कराए। जैसी माँ मरुदेवी ने आदिनाथ स्वामी के दर्शन किए, दर्शन करते ही माँ को केवल ज्ञान हो गया। माँ को केवल ज्ञान हो गया। अब देखो तुम लोग ताली बजा रहे हो। माँ को केवल ज्ञान कैसे हो? और जैसे माँ मरुदेवी को केवल ज्ञान हुआ, फिर माँ मरुदेवी ने विचार किया, अब मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? कल्प सूत्र में। अब मेरा प्रश्न है, पहले तो आपने केवल ज्ञान करा दिया स्त्री को, फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो जो लोग पहले निश्चय मानते पे व्यवहार मानते, ये वहां से परंपरा चलती है। और जो लेके आया है वो वहां से ही प्रभावित जीव था कि पहले निश्चय हो गया व्यवहार होगा। तो पहले केवल ज्ञान निश्चित हो गया, इसका दीक्षा ली। जैन परंपरा दिगंबर कहती है जब दीक्षा जब होगी तब केवल ज्ञान होगा। बंगला बराबर। बिना तप कल्याण के केवल ज्ञान कल्याणक होता नहीं। इसलिए कल्प सूत्र की जो वाचना चलती है 28 में, हमारे यहाँ अष्टांका में, अष्टांका पर्व में अष्टांका विधान चलता है। उस विधान को करना चाहिए। और कथा तो ऐसी है, आप चाहे पद्म पुराण का वाचन करा लो, आदि पुराण का वाचन करा लो, कोई भी पुराण आप पढ़ सकते हो, भक्तंबर का पाठ कर लीजिए। ऐसे हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। लेकिन सहस नाम का पाठ कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको कल्पसूत्र जैसा चाहिए तो कल्प सूत्र में बहुत सारा विषय आदि पुराण से लेके उसमें संग्रह किया गया है। तो यदि आपको भगवान के कल्याणक बनाना है, कथा करना, तो महापुराण पढ़ सकते हैं। कल्पसूत्र महाराज जी उन्होंने भगवान महावीर के वैवाहिक के जीवन का भी उसमें उन्होंने चर्चा की हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कल्प सूत्र को भद्रबाहु स्वामी कृत मानते हैं, जबकि भद्रबाहु स्वामी ने इस प्रकार कोई ग्रंथ नहीं लिखा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है, वर्तमान काल की अपेक्षा एक समय का कितना परिमाण है और आहारक शरीर से जो पुत्र निकलता है वह कितने समय बाद मूल शरीर में वापस लौट आता है? मित्र, चाहे वर्तमान काल हो चाहे भूत, कोई भी काल हो, जो समय का जो मापदंड है वो समय जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। वो कितना सूक्ष्म है? एक समय नेत्र का एक पलक ऊपर से नीचे हो, उसमें असंख्यात समय हो चुके हैं। अब समय की परिभाषा सुनिए। समय के आगम में 3 परिभाषा लिखी हुई है। एक पुद्गल परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, जितना काल लगता हो एक समय है। अथवा एक शुद्ध पुद्गल परमाणु 14 राजु गमन करके आता है, वो एक समय है। तीसरी परिभाषा, एक पुद्गल परमाणु ऊपर से आ रहा है, एक पुद्गल परमाणु नीचे से जा रहा है, और दोनों के क्रॉसिंग करने में जितना काल लगता है वो एक समय की परिभाषा है। समझ में आया?
तो ये समय ऐसे आहारक शरीर को अंतर्मूर्त के अंदर जा करके वो वापस प्रवेश कर जाता है। वो इसमें एक असंख्यात समय लग जाते हैं। वो एक समय का काम नहीं है, जाएगा फिर वहाँ पहुँचेगा, दिव्य धुनी सुनेगा, फिर आएगा, इसलिए मुहूर्त लग जाता है। ठीक है। सभी भगवंतों आचार्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपनी स्त्री पर्याय को कैसे सार्थक करें और ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हमें भविष्य में कभी स्त्री पर्याय ना मिले और हमारी उस पर्याय का छेदन हो। बढ़िया प्रश्न आपका, लेकिन सबसे बड़ी तो बात यह है कि जिस पुरुषार्थ तुम करके आए हो उस पुरुषार्थ का त्याग करना पड़ेगा। कौन सा जो पुरुषार्थ करके आए ना स्त्री बने, जिससे मायाचारी का काम करके आए, उसका त्याग करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात है कि आर का दीक्षा लेकर के निर्दोष पालन करके आडंबर शून्य होकर के सिलना नहीं, बुनना नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, हंसना नहीं, गाना नहीं, ये आर्का का धर्म है। ऐसा श्री भट्ट स्वामी ने मूलाचार में लिखा है। हाँ, इसलिए आप आर का दीक्षा लेंगे जरूर आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम नहीं देंगे, विश्वश्री अम्मा से ले लेना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा सह निवेदन है भगवान। पूज्य भगवान गणाचार्य भगवान ने एक जिन शासन की महत्वपूर्ण परंपरा को जीवित किया था यति सम्मेलन। तो पूज्य गुरुदेव, हम सभी का निवेदन और आग्रह है कि आगामी जो यति सम्मेलन हो वह आपके सानिध्य में हमारे ब्रागोदर तीर्थ धर्मधाम में हो। और साथ ही पूज्य गुरुदेव 9 वर्ष में होने वाला जो मुख्य प्रतिमा का अभिषेक भी है उसमें भी हमें आपका परम मंगल सानिध्य मिले। पूज्य भगवान, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नमोस्तु भगवान। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। आप भावना भाव और सभी आचार्य गणों से, उपाध्यायों से, गणनी माता जी से, माता जी महाराज सबसे आप चर्चा करो। ठीक है, और काल लब्धि होगी तो समय आएगा तो वैसा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय शेष कल विचार करेंगे। ठीक है, तब प्राणी का आचरण ने गृह सुरक्षार्थम भाव सिद्ध भक्ति का शुभ कृपया। अच्छा, कल पूछ लेना। ठीक है, रख लो इसको। कुटी सम्मत नार्दन स्वयं वीरेशम तो गुरुनम अग्र बाबा मटनु सिद्धाड़म तो सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरे सिद्धिया नाड़े मदेशम में स्थिष्ण वस्यामी इच्छाएं तेज भक्ति कांसलुचिम अंगुंगे पाहिड़े पाउडे में स्थित माणयुगा पूरे चुलिया चीवस नुड़चकानम अंचे पूरे युंदान मिस्सामे दुखो को कमकोला हो श्रीडम स्मायं जिनिस्थो मच्छम। तब प्राणी का आचरण गृहम पूर्वाचानुप्रत्यार्थम भावपुण्य संस्मितम श्री श्रुत भक्ति का आश्रम कुर्वे हम। लाइट बंद कर दी है, दीपक है सबके पास। शोभक सागर जी कैमरे चल रहे हैं। कुटी समुदाय शिव कुटो नुकसान निस्दिकानि चैव पंचादष्टो से संख्या में तुक्षतम पंचपदम नमामि असत्यम गणदीम गत्यम सम्मम परमाय बुद्धितोस्मविम श्रीशा इच्छायन्ते सद्भक्ति कांसगुकंसलुचिम अंगुंगे पाहिड़े पाउड़े मेस्थित नानुग पूवे चुलिया चिवे शुद्धत तुदम कायम चढ़चकनम अंचे पूजे युंदान सामी दुखो को कुमकोला हो शुगीगुणम स्माहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। तब प्राणी का आचरण गृहम पूर्वाचानुप्रत्यार्थम भाव पुयंद्रे संस्मितम श्री आचार्य भक्ति का शुभ कृपया हम। सृजल्पार्गेभ्यः विभावना पटुमतिभ्यः तपोनिधिभ्यो गुरुभ्यः
चतुर सम्मगे पंचव्याकरण संदर्शे ससाडुगो कुशले दमरस्ता वंदे गुरुभुक्षे वेणे संसारम घोरम छंदम तट्टिकम्मं जन्पाविन्ति नित्यं मृतमंत्रो मृरिता ध्यानाग्निहो षट्करिमा विस्तातपोदुन्दिना साधु क्रिया शीलप्रावृणा गुणप्रहरणा चंदार्कते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिन बेटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आयुर्भक्ति का शुभो का श्लोचे सम्राणे समदंशने समझायुतां पंचाचरणम् आराधिष्णुं दिसज्जनं तिरुपणं सौसं चलच्कालं वंचे पूजै वन्दानमिस्सामि दुःखको कमकुलाहो सुखैगणं स्मायमरणं जिङ्गुणसंतुहो मत्स्यम् कृपान्तिकां विवचिना विषया गुरुराम लोकोत्तिरस्किलिगुडेस्तुइनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मुनिसा वचोभि दद्या शिवं विमलिसागरसूरि तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजिकायि तुभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजालिविनाशिनाय तुभ्यं नमो गुरुवीरा शिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्धि नमोस्तु तोभ्यम्। सभी 4 कारस्वर 36 बार नमोकार पढ़ेंगे। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की जय हो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ओ करे भगत जन आरती ओ बाबा दोई बिड़िया करे भगत जन आरती बाबा दोई बिड़िया करे भगत जन आरती बाबा दोई बिड़िया करे भगत जन आरती बाबा दोई बिड़िया दोई बिड़िया हो 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 बाबा दोई बिड़िया अरे भगत जन आरती ओ बाबा दोई बिड़िया करे भगत जन आरती बाबा दोई बिड़िया। पहली आरती श्री जिन राजा बाबा धोई बिरिया पहली आरती श्री जिन राजा बाबा धोई बिरिया दूसरी आरती से धन केरी बाबा धोई बिरिया दूसरी आरती से धन केरी बाबा धोई बिरिया हो धोई बिरिया हो बाबा धोई बिरिया धोई बिरिया हो बाबा धोई बिरिया करे भगत यो आरती बाबा धोई बिरिया करे आरती बाबा धोई बिरिया।
60 साल भूल नहीं जाना रे। पंडित जी के प्यार को, जिनवाड़ी के ज्ञान को, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना। विश्व सागर महाराज, विश्व सागर महाराज, विश्व सागर महाराज, विश्व सागर महाराज, भक्तों की नाथ बलराज, विश्व सागर महाराज, भक्तों की नाथ बलराज। अगिना आधारे गुरुदेवा, विश्व सागर महाराज, अगिना आधारे गुरुदेवा, विश्व सागर महाराज, सागर महाराज, विश्व सागर महाराज, सागर महाराज, विश्व सागर महाराज, अगिना मोरे अगिना आधारे गुरुदेवा, विश्व सागर महाराज, अच्छा दिया लाल पान से दिया। ओ विश्व सागर नाम रे, ओ जप साम रे, ओ दर्शन कर लो, ओ भक्ति कर लो, ओ आए हम तेरे द्वारे, ओ गुरुवारा आए हम तेरे द्वारे, विश्व सागर नाम रे, नाम रे, पूजन कर लो, भक्ति कर लो, आए हम तेरे द्वारे, ओ गुरुवारा आए हम तेरे द्वारे। सचिन भोला लंबा सचिन, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। पंडित जी के प्यार को, वाणी के ज्ञान को, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। भक्ति में झूमे नाचे, हो मस्ताने आए हैं। जयकारा गुरुदेव का, हो विशुद्ध सागर महाराज तेरे
अरे विशुद्ध सागर गुरु भरी आगे विशुद्ध सागर गुरु भरी आगे कैसे लगा रहे गुरुवर को चौका? अरे कैसी भी नैया और चूल्हा भी नैया और मोरे गुरुवर चूल्हा भी नैया। और क्या कह रहे हैं भैया? उस सिगड़ी पे बदन दो रे देखिए जितने भैया लोग बैठे सभी लोग खड़े हो जाए और गरबा भक्ति सभी लोग करेंगे। एक सर्किल आप लोग भी बना ले, गोल सर्किल बना ले और सब लोग आ जाए। सभी लोग जितने भी हमारे शिवरात्रि भैया लोग बैठे सभी लोग भक्ति करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आपकी भक्ति पहुंचेगी। सभी लोग पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा
पंखिड़ा तू के जाना कुंडलपुरी रे, पंखिड़ा तू के जाना कुंडलपुरी रे, भोले बाबा से कहना तेरे भक्तियार रे, भोले बाबा से कहना तेरे भक्तियार रे, पंखिड़ा 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 हो पंखिड़ा। प्रभु शक्ति लगा प्रभु शक्ति में आके, प्रभु शक्ति लगा प्रभु शक्ति में आके, प्रभु शक्ति में जो नाचू में आज झमू 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 हमारे बीच परम आदरणीय अजित जी शास्त्री जो कि रायपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं और पंडित जी हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। हम सभी आदरणीय पंडित जी साहब से निवेदन करेंगे कि अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय पंडित जी साहब। हेलो हेलो, मात्र 10 से 12 मिनट की चर्चा करके आवाज को खोलो भैया, और मैं चाहूंगा आप सब लोग इस बात को सुन लें। भक्ति तो कर ली, भक्ति के साथ थोड़ा सा और सुन लो। हालांकि मैं समझता हूँ दिन भर आप लोग इतना सुन चुके रहते हैं कि ओवरडोज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा 10 मिनट पूज्य गुरुदेव का आदेश है, उनके आदेश को सिर आंखों पर रखते हुए आगे बढ़ते हैं जी। ओम नमः सिद्धेभ्या नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम जो बोलो अनंता अनंत शुद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की,
अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, परम पूजनीय गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज की, द्वादशांग निर्माणी माता की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की। मित्रों, आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। मार्दव मान 4 कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध के अभाव में क्षमा का प्रकट होना, मान के अभाव में मार्दव का प्रकट होना, छल कपट मायाचारी के अभाव में आर्जव का प्रकट होना, और सुचिता के अभाव में मायाचारी। तो इस लोभ का प्रकट होना। 4 कसायों में दूसरी कसाय मान कसाय आई है। आचार्य भगवंतों ने कहा है मिदुर भावाति मार्दवा, भावों में मृदुता लाना, सरलता लाना, सहजता लाना, विनम्रता लाना। जिसके अंदर सरलता, सहजता, विनम्रता, मृदुता आ गई, समझना मार्दव धर्म उसके अंदर प्रकट हो चुका है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आटा जितना मृदु होता है ना, नरम होता है ना, रोटियां वैसी फूलती हैं। धनुष बाण जितना झुकता है ना, धनुष बाण जितना झुकता है, धनुष जितना झुकता है, बाण उतने दूर तक जाता है, तीर उतने दूर तक जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जितना झुकता है, उसके अंदर का नाम, यश, कीर्ति, सम्मान, बहुमान चतुर्मुखी फैलता है। आज मार्दव धर्म के दिन हमें अपने परिणामों को सरल करना है, हमें अपने परिणामों को सहज करना है। और अगर हमारे परिणाम सहज हो गए, 8 प्रकार की माया, 8 प्रकार के अभिमान की चर्चा आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी तत्वार्थ सूत्र रत्न कर्ण श्रावकाचार में लिखते हैं। रत्न कर्ण श्रावकाचार में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं कि ज्ञानाम पूजाम कुलम जाति वल वृद्धिम तपो बपू अष्टावाशित मानित्यम स्मर माहुर गतस्मया। ज्ञान का मद, जरा सा ज्ञान हो गया तो हमें अभिमान हो गया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि विद्या ददातु विनयम, विद्या से विनय आती है, विद्या से अकड़ घमंड अभिमान नहीं आता है। और जब विद्या से अगर अकड़ घमंड अभिमान आने लगे तो वह विद्या विद्या नहीं कुविद्या है। विषय को समझना कि वह विद्या विद्या नहीं हो सकती है। जरा सा इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि की हमने पढ़ाई क्या कर ली, अभिमान आ गया। आचार्य भगवंत कहते नहीं, विद्या तो विनय को देती, ज्ञान का मद क्यों। उदाहरण सुना होगा आपने, आनंद आएगा फिर से सुनते उसी उदाहरण को। एक पंडित जी काशी में पढ़ के 4 वेदों की शिक्षा ली, संस्कृत का आदि का नॉलेज लेकर के। जैसे ही वो नदी किनारे गए, उसने नाविक से कहा, भाई साहब मुझे नदी पार करना है, क्या नाव नदी पार करा दोगे? बोले करा देंगे पंडित जी। बोले कितना रुपया लोगे? बोले 1 रुपया। पंडित जी बोले दूंगा। नाव में पंडित जी बैठे, नाव चलने लगी। पंडित जी ने पूछा नावक से, क्यों भाई पढ़े लिखे तो हो? उसने कहा नहीं महाराज बिल्कुल अनपढ़ हूं। नाविक से फिर पूछा, अरे बोले अनार का आम का लिखना पढ़ना तो आता है? बोले नहीं आता महाराज। बोले कुछ भी नहीं आता? बोले नहीं आता। अरे बोले कम से कम बोले 10 का साइन तो कर देते हो? नाविक ने कहा महाराज वो भी नहीं कर पाता हूं। पंडित जी का अभिमान जाग गया ज्ञान का। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तुझे लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता, इसके माने तेरा आधा जीवन बेकार। तेरा आधा जीवन, बोलो ना, आधा जीवन बेकार। थोड़ी दूर और नाव चली, नाव मझधार में आई, नाव डगमगाने लगी, भंवर आ गई। नाविक ने कहा, पंडित जी नाव डूबने वाली है, आपको तैरना तो आता है? बोले नहीं बिल्कुल नहीं आता तैरना। पंडित जी, नाविक ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, जब अगर नाव जब पलट जाएगी हाथ पांव तो मार लोगे।
किनारे तक तो पहुंच जाओगे। अरे बोले मैं कभी नहीं आता मुझे तैरना। बोले पंडित जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरा आधा जीवन बेकार, लेकिन आपको पानी में तैरना नहीं आता, आपका पूरा जीवन, बोलो ना, पूरा जीवन बेकार। मैं आपसे पूछता हूं ज्ञानी कौन था? ज्ञानी कौन था? हर व्यक्ति अपनी फील्ड का मास्टर है। कोई धर्म के क्षेत्र में मास्टर है तो वो ज्ञानी है, कोई अपने व्यापार के क्षेत्र में मास्टर है, महिलाएं अपने रसोई के क्षेत्र में मास्टर है तो वो ज्ञानी है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का ज्ञानी होता है। कभी अभिमान नहीं आना। कई विषय आते हैं, जरा सा यश नाम सम्मान मिल गया, ओह मैं तो मैं हूं, दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझना। क्रोध में क्या होता है, व्यक्ति क्रोध में अंधा हो जाता है, क्रोधाग्नि कहते हैं, और लोगों को भगा देता है, और खुद भी भीड़ से भाग जाता है। चार गाली गलौज करेगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, और वहां से पब्लिक को भी भगा देगा और खुद भी भाग जाएगा। लेकिन मायाचारी में जस्ट अपोजिट है। माया मान में, अभिमान में थोड़ा सा फर्क है, अपोजिट है। बोले क्या अपोजिट है? बोले अपोजिट ये है कि क्रोध में व्यक्ति भगा देता है, और माया मान में व्यक्ति लोगों को जोड़ के इकट्ठा करना चाहता है। उस फर्क इतना कि अपने आप को थोड़ा ऊपर, बाकी के सबको नीचे दिखाना चाहता है। जरा सा है पूजा का, ज्ञानम पूजाम कुल का, साहब मैं इस कुल का हूं, जाति का, बल का। अरे साहब बल, आज पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में भी कहा था, क्या कहा था कि श्री कृष्ण में कितना बल था? बहुत बल था। एक बार रुक्मणी को जो किसकी पत्नी थी, किसकी थी? श्री कृष्ण की। रुक्मणी को जरा सा अभिमान, क्या पूरा अभिमान था रूप का। एक बार उनके देवर नेमिनाथ ने कहा, बोले एक काम करो भाभी जी, मेरी जरा धोती निचोड़ के सुखा देना। रुक्मणी का, ए तुम जानते हो मैं अर्ध चक्री नारायण श्री कृष्ण की पत्नी हूं, मुझसे धोती सुखाने की बात करते हो? अगर मेरे पति को पता चला तो मच्छर की तरह मचल देंगे तुम्हें, जानते नहीं हो तुम। श्री कृष्ण ने कहा, भाभी अपने अर्ध चक्री को ले तो आए एक बार, और पूरी सेना को भी लिया। उन्होंने एक लोहे की सांकल डाल दी, और एक बोले पूरी सेना को, अपने अर्ध चक्री को, तुम खुद खड़ी हो जाओ, खींचो चैन को, और मैं यहां से एक उंगली रख देता हूं। उन्होंने मात्र एक ऐसी उंगली रख दी और बोले खींचो। हिला तक नहीं पाए पूरी सेना और कृष्ण जी। उन्होंने जरा सी उंगली को टेढ़ा क्या कर दी, किसने? नेमिनाथ ने। पूरे के पूरे उनके चरणों में आके गिरे। बोले बल का मद। बताते हैं 8 शेर के बराबर का बल एक अष्टापद में होता है। जानवर है, ऑस्ट्रेलिया आदि में पाया जाता है, हिंदुस्तान में अब चूंकि विलुप्त सा हो गया है। लेकिन 1000 अष्टापद के बराबर का बल एक देव में होता है, और 1000 देवों के बराबर का बल एक इंद्र में होता है, और 1000 इंद्रों के बराबर का बल एक सौधर्व इंद्र में होता है। और जितना सौधर्व इंद्र में बल होता है उतना ही चक्रवर्ती में बल होता है। लेकिन ऐसे 1000 चक्रवर्तियों के बराबर का बल चक्रवर्ती तीर्थंकर की कनिष्ठा के अग्रभाग में होता है। इतने बलशाली होते लेकिन कभी अभिमान नहीं करते। जरा सी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली, जरा सा हमने 10-20 उपवास कर लिए, अभिमान आ गया साहब 5 उपवास किए। नहीं, जैनागम कहता है कि ये तो संयम किया है तुमने, इंद्रियों को कंट्रोल किया है। कहते संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। और हमने जरा सा उपवास किया, 10वें दिन जोरदार सम्मान होना चाहिए समाज के द्वारा। अगर सम्मान नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं भैया ध्यान रखना कि आपने तप
संयम को छुपाना है, पेपर में छपाना नहीं है। इसको छुपाओ, ये रत्न है। लेकिन हम पहले बताएंगे साहब इतने उपवास हो गए। देखो गाना पूजा कुल जाती बल वृद्धि, जरा सा बल अभिमान, अपने से ज्यादा अपने बल का अभिमान दिखाया, कोई हमसे ज्यादा बलवान दिख जाए तो क्या होगा? सिट्टी बिट्टी गोल हो जाएगी। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा था और घूमने जाते जाते अचानक उसने देखा कि एक ईंट उधर से इधर गिरी। उसने गुस्से में उठा के ईंट उठाई पत्नी ने, बोले किसने ईंट फेंकी, अभी जाके उसका सिर फोड़ता हूं। पत्नी ने समझाया मत करो गड़बड़, शांति से बैठे रहो, मत करो लफड़ा। बोले नहीं, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। और जैसे ही वो उस गेट के अंदर गया, उसने देखा 4-5 पहलवान वहां पर दंड बैठक लगा रहे, और पहलवानों को देख के सिट्टी बिट्टी गोल। पहलवान ने पूछा क्यों भाई साहब, क्यों आए हो तुम ईंट लेके? अरे बोले भाई साहब आपकी ईंट उस तरफ गिर गई थी, वो देने आया था मैं। ईंट आपकी उस तरफ गिर गई थी, वो देने आया था। बल कौन साहब, कल्पना करो जरा सा, अरे जरा सा उसमें जिम में जाके डोले सोले क्या बना लिए। जैनागम कहता भैया इस बात को ध्यान रखना, ये शरीर, ये काया यहाँ छूट जाएगी, इसका कोई साथी नहीं है, ये कोई साथ जाने नहीं है। अगर साथ में कुछ जाना है तो हमारी ये आत्मा अजर अमर थी। उत्पात में ध्रुव युक्तम सत, जहाँ उत्पत्ति है वहाँ विनाश, वहाँ पर व्यय निश्चित है, लेकिन ध्रुव जो आत्मा अजर अमर थी है और रहेगी, उस पर अभिमान मत करो, वो तो हमारी थी। कहते ना आई एम अ गॉड, यू आर अ गॉड, एवरीबॉडी गॉड, एवरीवन गॉड। आई एम नॉट दिस बॉडी, I am a soul. I am a soul. Soul means आत्मा. I am a soul. I am a soul. मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। I am not this body. मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाए, उस दिन अभिमान तो कोसों कोसों दूर भाग जाएगा, नजदीक भी नहीं फटकेगा। जरा सा रूप का अभिमान हो गया, अरे साहब रूप किस बात का, जरा सा छपाक होगा और कहानी बिगड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं उत्तम मार्ग और धर्म के दिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हालांकि 10 लक्षण में कई प्रवचनों को जाते हैं तो 1.5 घंटे 2-2 घंटे भी विषय चलता है, लेकिन आप लोग की अनुकूलता देखता हूँ, सुबह 3 बजे से उठ करके अनवरत रूप से आप बिल्कुल धर्म ध्यान में लगे हैं, अनवरत रूप से आप पूरी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं, अनवरत रूप से स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि अटेंड कर रहे हैं, निश्चित तौर पर धर्म कर रहे हैं। लेकिन यह गद्दी खाली ना जाए, इस दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करने बैठा। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने सुना हृदय साधुवाद। कल के विषय आइए उत्तम आर्जव धर्म का दिन। कल मैं कहता हूँ सारे काम छोड़ देना, कल जरूर सुनना। कल अद्भुत चर्चा करेंगे, अद्भुत चर्चा आएगी, वो कल की चर्चा शायद हमारे जीवन को बदल देगी। इन्हीं पावन पुनीत पवित्र भावनाओं के साथ जवनो अनंता अनंत सिद्ध भगवान की जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोके आलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,